दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार की कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है। चलिए सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन को जानते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती कर बिहार के किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी। नीतीश सरकार ने स्ट्रॉबेरी की खेती पर किया भारी सब्सिडी का ऐलान। दिवाली छठ में घर आना जेब पर पड़ेगा भारी, ट्रेन हुआ फुल, हवाई किराया बेलगाम। मुंबई से पटना का किराया 15,000 के पार। बिहार यूपी में आज होगा मूसलाधार बारिश, आईएमडी ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 133 किलोमीटर लंबा होगा जेपी गंगा पथ। बिहार से दिल्ली और यूपी जाना होगा और भी आसान। पुतिन ने मानी पीएम नरेंद्र मोदी की बात, अब भारत में बनेंगे सुखोई विमान के कल पुर्जे। रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का जताया आभार। मंत्री जी के गांव जाने वाली सड़क की पुलिया गिरी, जदयू नेता ने सरकारी अधिकारी पर लगाया आरोप। बिहार के पटना में यूपी के सर्कस मालिक की दर्दनाक मौत पर बवाल, उग्र भीड़ ने जला दी एक दुकान। अब समाचार विस्तार से। बिहार के किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती की गति पर जोर करने का विचार कर रही है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती को बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय ने पहली बार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में इसे शामिल किया है। कई जिलों में शुरू में 5 हेक्टेयर की इसकी खेती का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही आमदनी बढ़ाने वाली खेती की ओर जोर दिया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसान की इसमें रुचि बढ़ी तो अगले वर्ष भी खेती के क्षेत्र में और भी विस्तार किया जाएगा। स्ट्रॉबेरी की खेती पर फिलहाल प्रति हेक्टेयर 8,40,000 की लागत तय की गई है। इसमें किसानों को 40% अनुदान के तहत 3,36,000 रुपए मात्र देने होंगे। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक योजना का लाभ दिया जाएगा। कृषि विभाग उद्यान निदेशालय जल्द ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। मौसम विभाग ने 12 जुलाई को बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण शारदा नदी में पानी के बहाव से लखीमपुर खीरी के कई गाँव प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य के 12 जिले वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी प्रभावित जिलों में बचाव और राहत अभियान तेजी से चलाए जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा पुलिस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही है। डीजीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्रा के अनुसार मानसून के मौसम में भारी बारिश और यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण चेतावनी जारी की गई है। पटना के गया घाट के कंगन घाट तक गंगा पथ के लोकार्पण के दौरान इंजीनियर का पैर पकड़ने वाला नीतीश कुमार का बयान राजनीति का मुद्दा बन गया है। विपक्षी आरजेडी इसे लेकर बार बार नीतीश कुमार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेज यादव ने वायरल वीडियो के साथ ट्वीट कर नीतीश कुमार की खुलकर आलोचना की है। लालू यादव के लाल तेज यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी नहीं बल्कि पद की गरिमा की तौहीन कर रहे हैं। बुधवार को भी तेज यादव ने इसी मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरा था। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले भी उनके इस एक्शन पर हैरान हैं। बुधवार को जेपी गंगा पथ के एक हिस्से के लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट के देरी के लिए इंजीनियर पर गर्म हो गए और उसका पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। अधिकारियों ने सीएम को मनाकर बीच में रोक लिया और इंजीनियर को पीछे हटा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। तेज यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अगर कोई अधिकारी और ठेकेदारी ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं और निष्पादन नहीं करता है तो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उनके सामने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गिड़गिड़ाना चाहिए। सीएम अपनी नहीं बल्कि पद की तौहीन कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने परिणाम घोषित कर दिया है। अगर आपने भी सीए का एग्जाम दिया है तो आप अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.nic.in पर या फिर ICAI.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि ICAI CA मई 2024 फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है तो कुल 20,446 उम्मीदवार CA बन चुके हैं। वही इंटर पास करने वाले को CA इंटर मई 2024 परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को CA के
तहत ट्रेनिंग और 3 साल आर्टिकलशिप से गुजरना होगा। जिन उम्मीदवारों ने सीए इंटर के केवल ग्रुप 1 पास किया है वे अभी ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्टिकलशिप के लिए आवेदन करने के लिए उनको दोनों को पास करना जरूरी है। बता दें 3 साल की आर्टिकल पीरियड पूरी करने के बाद ही उम्मीदवार को सीए फाइनल परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। सीए फाइनल परीक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर दिल्ली के छात्र का दबदबा रहा। शिवम मिश्रा ने पहला और वर्षा अरोरा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सीए इंटर के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दिवाली और छठ में पटना सहित बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर आने वाली ट्रेनें अभी से फुल होने लगी है। स्थिति यह है कि कुछ ट्रेनें अभी से टिकट की बुकिंग बंद कर दिया है। वही हवाई किराए भी अभी से 2-3 गुना महंगा हो गया है। 3.5 माह पहले ट्रेनों के फुल होने और हवाई किराए के महंगे होने से पटना आने वाले यात्री अचरज में है। त्योहार में उनके लिए घर आने का सफर काफी महंगा होने वाला है। दरअसल यात्रियों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, औसत से ट्रेनों में न बढ़ने से टिकटों की महामारी मच गई है। पिछले 2 सालों से पर्व त्योहार में पटना आने वाले विमानों का हवाई किराया बेलगाम रहा है। बता दें इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को है। इससे 2 दिन पहले पटना आने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों की स्थिति देखें तो तेजस राजधानी की सभी श्रेणी की 29 अक्टूबर को कोई भी बुकिंग नहीं है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में नो रूम का बोर्ड टंग गया है और रिग्रेट बताया जा रहा है। बिहार जेपी गंगा पथ का विस्तार मोकामा से कोइलवर तक किया जाएगा। इसके तहत 122 किलोमीटर तक विस्तार होगा। इसके बाद पथ की लंबाई 143 किलोमीटर तक हो जाएगी। पहले चरण में दीघा के दीदारगंज तक निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरी चरण में दीघा से शेखपुर और दीदारगंज से करजान तक सड़क का विस्तार होगा। तीसरे चरण में करजान से मोकामा और शेखपुर से कोइलवर तक सड़क का विस्तार होगा। इससे बिहार के बाहर दिल्ली और यूपी जाना आसान हो जाएगा। जेपी गंगा पथ की विस्तारीकरण योजना में पश्चिम छोर पर दीघा, शेखपुर, कोइलवर तक 35 किलोमीटर में नया निर्माण होगा। वहीं पूर्वी छोर पर दीदारगंज, बख्तियारपुर, करजान, मोकामा तक 87.5 किलोमीटर में नई सड़क बनेगी। इस समय जेपी गंगा पथ दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर के निर्माण चल रहा है। इसमें कंगना घाट तक 15.5 किलोमीटर में आवागमन शुरू हो गया है। शेष भाग का निर्माण दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। रूस ने बुधवार को कहा कि रूसी सेना के सहायक कर्मी के रूप में भर्ती की गए भारतीयों की वापसी के भारत के आह्वान के संबंधित मुद्दे के शीघ्र समाधान की उम्मीद कर रहा है। उसने कहा कि उनकी भर्ती पूरी तरह से एक व्यावसायिक मामला है। रूसी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर पहली टिप्पणी में रूस के दूतावास प्रभारी रोमन बाउस्किन ने कहा कि मॉस्को कभी नहीं चाहता था कि भारतीय उसकी सेना का हिस्सा बने और संघर्ष के संदर्भ में उनकी संख्या नगण्य है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में मीडिया कर्मियों से कहा, हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ है। हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे का जल्द समाधान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। इसके बाद रूस की रूसी सेना में सहायक कर्मी के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने का वादा किया गया था और इसके एक दिन बाद बामुस्किन का बयान आया है। बिहार के गोपालगंज में देवरिया हत्याकांड का खुलासा हो गया है। हत्या करने वालों ने बताया कि देवराम के उनके घर की लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे उसकी पड़ोसी तंग आ चुके थे। इसी वजह से देवराम को घर में बुलाकर शनिवार की रात को चाकू गोदकर हत्या कर दिया गया। बता दें इसके बाद शव को गांव के पश्चिम पुलिया के पास ले जाकर फेंक दिया गया था। घर में हत्या करने के बाद हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी घर के बाहर एक झाड़ी में फेंक दिया गया था ताकि सबूत मिटाया जा सके। यह पूरी घटना गोपालगंज के विजयपुर थाने के भुजौली गांव की है। भारत की आबादी 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र बन गया है। ऐसे में जनसंख्या का भारी बोझ भारतवर्ष के विकास की राह में बड़ा बाधक बनकर सामने आ रहा है। देश की जनसंख्या और इसके नियंत्रण की नीति पर नरेंद्र मोदी सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चा पैदा करती है और हिंदू महिलाएं कम। इससे देश में जनसंख्या का बोझ बढ़ने के साथ सामाजिक विसंगत पैदा हो रही है। उन्होंने आबादी बढ़ने पर नियंत्रण करने के लिए कड़े कानून लाने की मांग की है। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। गुरुवार को बेगूसराय सांसद और केंद्रीय सरकार के कपड़ा मंत्री लखीमपुरी में थे। विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ बात की। उनसे जब देश की बढ़ती जनसंख्या और उससे उत्पन्न समस्या पर सवाल किया गया तो मंत्री ने भूचाली बयान दे दिया। बता दें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून लाने की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनसंख्या की अधिकता की वजह से आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए जमीन कम पड़ रहे हैं और पीने की कमी हो रही है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।